Hello and welcome you all to the YouTube channel of SK Educators. Dears, today we are going to start the second chapter of class 9th maths, that is polynomials. तो आज हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स करेंगे और उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइजेस में हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है पॉलिनोमियल क्या होता है। इसको समझने के लिए कुछ और बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले आ जाएगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है ये भी एक टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आई होप आप लोगों को पता होगा ये पहले से, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ combination of constants and variables connected together using the fundamental operations of arithmetic. I'll write the definition for you. It is the combination of constants and variables, literals भी कह सकते हो जिनको आप, constants and variables joined together using the fundamental operations of arithmetic, that is using the fundamental operations of arithmetic. Which are fundamental operations of arithmetic? They are addition, subtraction, multiplication and division. राइट। तो जब आप कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हो ये वाली ऑपरेशन यूज़ करके, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे के सारे ऑपरेशंस किसी एक एक्सप्रेशन में यूज़ करने होंगे। देयर मे बी 2, 3 और ऑल द 4 कैन बी यूज इन अ गिवन एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आई होप आप लोगों को पता होगा। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स्ड वैल्यू कोई भी नंबर हो गया आपका 4, 3, -2, √5 एट्सेट्रा, तो जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, जो कभी चेंज नहीं होती। सो वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो चेंज हो सकती है। दैट मीन्स इट कैन वेरी। जैसे आप XYZ MNPQ लिखते हो, ये स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स, राइट। सो कांस्टेंट और वेरिएबल आपको पता होना चाहिए। जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को आप कनेक्ट करोगे, लाइक आई राइट एन एक्सप्रेशन 4x + 5, हियर देयर इज मल्टीप्लीकेशन बिटवीन 4 and x एंड दिस इज द एडिशन साइन, राइट। सो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह से 2x² + x - 9, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। तो ये सारे आपके क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। आई विल टीच यू द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल नाउ। सो पॉलिनोमियल भी एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बट उसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या है? जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे x + 1/x - 9, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन बीइंग, ये जब x ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x⁻⁻1 - 9। तो जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगी, जो ऊपर पावर लिखते हो आप, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो एक होल नंबर होगी, यानी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। ठीक है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो हमेशा क्या होती है? एक होल नंबर होती है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब मैं आपको पॉलिनोमियल की एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है
वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपके लिए पहले लिख के रख दिए सो दैट जो टाइम है आपकी वीडियो का छोटा हो जाए थोड़ा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये पी एक्स लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल इन एक्स मीन्स यहाँ पे वेरिएबल आपका एक्स है। ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन अप टू ए टू एक्स रेज टू पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, इस फॉर्म का होगा। सपोज मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ, 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। जो मैं n लिख रहा हूँ यहाँ पे, n लिख रहा हूँ मतलब जो हाईएस्ट पावर, उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती जा रही है आपकी। एक चीज़ यहाँ पे होगी कि an जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये जो आपका a1 है, यहाँ पे a1 क्या आपका ये आ गया, ये आपका आ गया a0 a1 a2 मीन्स जो कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट आपके लिए एक नई टर्म होगी। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इज, कोफिशिएंट क्या है, द नंबर इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल। जैसे ये मेरा वेरिएबल है, इसके साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, और ये आपके आगे वेरिएबल्स। तो ये जो कोफिशिएंट है a1 a2 a3 ये सारे क्या है आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। देन आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आपकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, वो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल में, उसका कोफिशिएंट आपका 0। सो कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ में, आपकी वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट टर्म होगी। तो यहाँ पे लिखा है an मस्ट नॉट बी 0, मतलब जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल में उसका कोफिशिएंट अगर 0 होगा तो क्या होगा, वो मैं आपको जब आगे बताऊंगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। यहाँ पे जैसे हाईएस्ट पावर 3 है तो वो ये कौन सा पॉलिनोमियल आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर ये वाला ही 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसलिए जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आगे कोई भी टर्म मिसिंग होगी तो वो चलेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, दैट इज यहाँ पे x आपका एक वेरिएबल आ गया। तो a0 a1 a2 टू an आर आल्सो, दे आर द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है, मैं आपको बता रहा हूं डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, आई टेल यू डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको, डिग्री क्या होती है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल में, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी क्या होती है, डिग्री। जैसे यहाँ पे डिग्री 3 है, मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ 4x प्लस 9, तो यहाँ पे आपकी डिग्री क्या है, 1। ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उनको जब आप पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। उसके अलावा एक और चीज़ आ जाएगी आपकी, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, या टर्म्स क्या होती हैं आपकी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। 3x² प्लस 2x प्लस x माइनस 9 हमारा एक आ गया, सपोज करो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ईच ऑफ द सेवरल पार्ट्स ऑफ द पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। आपको याद रखना है कि जो पार्ट्स उसके प्लस या माइनस से सेपरेटेड होंगे। देखिए ये 3x है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन ये एक ही टर्म है। यहाँ पे कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3 4 टर्म्स को सेपरेट सिर्फ प्लस और माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से आपकी टर्म सेपरेट नहीं होंगी, रिमेंबर। अब आगे ये सारी आपकी देखिए, an एक्स रेज टू पावर n एक टर्म होगी, an माइनस वन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन 2 टर्म्स होगी। फिर लास्ट में दी हुई है कुछ टर्म्स, a2 एक्स रेज टू पावर 2 a1 x a0, ये सारी आपकी अलग अलग क्या है उसकी टर्म्स हैं, ठीक है। अब अगर a1 a2 से लेके an माइनस वन an सारी की सारी आपकी 0 हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे। देखिए मेरा ये पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल 4x² प्लस x प्लस 9, मेरी ये वाला भी कोफिशिएंट 0 हो जाए, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, ये भी 0 हो जाए तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा आपका। ऐसे पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगी, मतलब जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उन सारों के कोफिशिएंट 0 हो जाएं, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन सपोज ये मेरा है ना
4x+9, मतलब यहाँ पे सारे की सारी टर्म्स, ये आपकी a0 होती है, ये भी 0 हो जाए, मतलब जिसमें है ही सिर्फ 0 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप क्या बोलोगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलोगे। एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा, देखो मेरे पास अगर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सपोज 9 है सिर्फ, तो इसके साथ में 9x⁻0 लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ x की डिग्री 0 है, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, इसका मतलब 9 ही होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0। लेकिन जो 0 पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 0 नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरे पास 0 है, मैं 0 को ऐसा नहीं लिख सकता 0 × x⁻0, नो, क्योंकि ये तो 1 होता है, ठीक है। तो आपकी, इसलिए हम कहते हैं कि द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट, डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट नोन, इज नॉट डिफाइंड, यू कैन से, ठीक है। ओके, तो ये रहा फर्स्ट पार्ट आपका। सेकंड पार्ट में मैं आपको कराऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड on the basis of terms. Keep watching, stay connected for the next videos. Thank you.